गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने बात की थी हिमालय से निकलने वाली नदियों की। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनमें मुख्य नदी है गंगा। कौन सी है? गंगा। टॉपिक है नदियां। गंगा नदी है वो दो भागों में धाराओं से निकलती है। वहां से गंगोत्री हिमनद से भागीरथी और एक है सतपथ हिमनद से अलकनंदा, और ये आगे देवप्रयाग के पास आकर दोनों एक साथ मिल जाती हैं। यहाँ तक बात की थी। अब हम फिलहाल बात करेंगे यमुना नदी की। फिर बात की थी वो यमुनोत्री हिमनद से आती है। इस क्षेत्र से निकलती है। यहाँ से एक धारा निकलती है गंगोत्री सतपथ हिमनद है ये हिमनद। यहाँ भागीरथी है, ये अलकनंदा। आगे चलकर पुनः दो धाराओं में बढ़ जाती है, ये पद्मा और ये हुगली। यहाँ से एक नदी निकलती है यमुनोत्री हिमनद से, यमुना, और यहाँ आकर जल इलाहाबाद में मिलाती है। ये देवप्रयाग। यहाँ तक बात हो गई थी इलाहाबाद। ठीक है, ये गंगा नदी है और ये नदी है यमुना। नदी अब कुछ यमुना नदी की सहायक नदी है। एक काली सिंध नदी है, काली सिंध। हम बात कर रहे हैं काली सिंध नदी की। काली सिंध नदी राजस्थान के टोंक जिले की नेनावास स्थान से निकलती है और आगे चलकर ये यमुना में अपना जल गिराती है। काली सिंध नदी है राजस्थान से टोंक जिले से निकल कर आगे अपना जल यमुना में ले जाती हैं। नेनावास स्थान से नदी निकलती है और यूपी में बहती हुई आगे यमुना में मिलती है। इसके बाद है जो नदी, वो नदी है सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर आगे चलकर ये भी अपना जल यमुना में मिलाती है। एमपी की अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है सोन नदी। ये थी काली सिंध।
अब इन नदियों के अलावा और कुछ नदियां हैं जो पठारी भाग से शुरू होती है और पठारी भाग शुरू होकर अपना जल यमुना में ले जाती है, जिनमें है चंबल नदी, पठारी भाग की नदी, ये नदियां चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू तहसील से निकलकर मध्य प्रदेश की महू तहसील से निकलकर जानापाव पहाड़ियों से निकलती है, समुद्र तल से 616 किमी ऊंची होती है और ये आगे चलकर राजस्थान के भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती हैं। चंबल जो नदी है, इस नदी पर 4 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जिस पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर बांध कोटा, कोटा बैराज सागर बांध कोटा, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। ये प्रमुख इनके बांध हैं। इस पर एक भैंसरोडगढ़ में एक प्रपात है, सूर्य जल प्रपात है, जो प्रपात के क्षेत्रों से जल विद्युत उत्पादन की जाती है। प्रपात जो बहुत ऊंचे भाग से पहाड़ी भागों से जल नीचे की ओर गिरता है, जिनमें धाराएं बनती हैं और एक जल विद्युत का निर्माण करते हैं। तो मध्य प्रदेश की से निकलती है चंबल नदी। इसके कई उपनाम है, कामधेनु है, तरुणवती है। तो चंबल नदी है एमपी से की महू जिले की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलकर ये अपना जल कहाँ ले जाती है? यमुना में। अपना जल यमुना में मिलाती है। एक बांध यहाँ बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध, एक बांध यहाँ बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, एक यहाँ बना हुआ है जवाहर सागर बांध, और एक यहाँ बना हुआ है कोटा बैराज। चंबल नदी मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान के भैंसरोडगढ़ तहसील से प्रवेश करती है। राजस्थान के कोटा संभाग के पास भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में प्रवेश करती है, वहां जलप्रपात बनाती है, चूलिया जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी उद्गम महू तहसील मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी प्रवेश राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील में करती हैं और आगे चलकर
एमपी और राजस्थान की सीमा बनाती हुई यूपी में इटावा के पास अपना जल यमुना में मिलाती है। कहाँ मिलाती है? यमुना में। यहाँ पर एक जलप्रपात है, जलप्रपात है भैंसरोडगढ़ में, जिसका नाम है सूलिया जलप्रपात। इस पर 4 बांध बने हुए हैं, एक एमपी में और 3 राजस्थान में।